तलाक तक बात पहुंच चुकी है तो ये भूल मत करना, जब पति पत्नी के बीच रोज लड़ाई होने लगे तो असल में लड़ाई दो लोगों के बीच नहीं होती, लड़ाई दो थके हुए मनों के बीच होती है। बाहर से देखने वाले समझते हैं कि ये बस छोटी छोटी बातें हैं, मोबाइल ज्यादा देख लिया, बातों का जवाब देर से दिया, किसी ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन अंदर से दोनों का दिल धीरे धीरे टूट रहा होता है। जिस रिश्ते में कभी हंसी, प्यार और सपने हुआ करते थे, वहीं अब हर सुबह डर लेकर आती है कि आज फिर क्या बहस होगी। मेरे पास एक दंपत्ति आए थे, दोनों पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी दोनों की आंखों में शांति नहीं थी। पत्नी बोली, बाबा जी, हमने एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी हमारा रिश्ता रोज मर रहा है। पति ने कहा, मैं थक जाता हूं लेकिन घर आकर सुकून नहीं मिलता, बस शिकायतें मिलती हैं। मैंने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं किया है, तुमने बस एक दूसरे को महसूस करना बंद कर दिया है। रिश्तों में सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। पति सोचता है मैं ही सही हूं, पत्नी सोचे मैं ही सही हूं, और इसी मैं के बीच हम मर जाता है। बाबा जी का आजमाया हुआ उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि दिलों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। आज रात जब खाना बन जाए, टीवी बंद कर दो, मोबाइल साइलेंट कर दो, दोनों पति पत्नी आमने सामने बैठो, बीच में एक दिया जलाओ, घी या सरसों के तेल का। दिया जलाते समय कोई मंत्र नहीं, बस मन में ये भावना रखो, हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। इसके बाद बारी बारी से तीन तीन बातें बोलो, लेकिन शिकायत नहीं, बस अपनी तकलीफ। पत्नी बोले, मुझे बुरा लगता है जब आप मेरी बात बीच में काट देते हैं। पति बोले, मुझे दुख होता है जब आप सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हो। ध्यान रखना, इस दौरान कोई टोक टाक नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सुनना है। ये सुनने की साधना 7 दिन तक करनी है। अब दूसरा उपाय, हर सुबह उठकर सबसे पहले पति अपनी पत्नी के सिर पर हल्का सा हाथ रखे और सिर्फ एक वाक्य बोले, आज तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। और पत्नी पति से बोले, आप मेरी ताकत हो, चाहे मन करे या ना करे। ये वाक्य रोज बोलना है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, जो रिश्ते में जमी बर्फ को पिघला देती है। एक और बात जो मैं हर दंपत्ति को सिखाता हूं, जब भी गुस्सा आए, तुरंत बोलने से पहले एक ग्लास पानी पी लो। गुस्सा ऊर्जा है और पानी उस ऊर्जा को शांत कर देता है। बहुत बार तुम देखोगे कि पानी पीते पीते ही तुम्हें लगेगा कि जो बोलने जा रहे थे वो बोलना जरूरी नहीं है। अब आता है वो उपाय जो देखने में छोटा है लेकिन असर में बड़ा। शुक्रवार की शाम को घर में गुलाब या चमेली की अगरबत्ती जलाओ, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलने दो। खुशबू मन की कड़वाहट को भी साफ करती है। उस दिन पति पत्नी एक साथ बैठकर अपने पुराने फोटो या शादी का वीडियो देखो। याद करो कि कभी तुम दोनों कितने खुश थे, और वो खुशी आज भी मरी नहीं है, बस धूल में दब गई है। मेरे पास एक और दंपत्ति थे जिनकी हालत तलाक तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने ये सारे उपाय मन से किए। 11वें दिन वे मेरे पास आए और पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, राहत के। उसने कहा, बाबा जी, हमने फिर से एक दूसरे को छू कर महसूस किया है। पति बोला, अब घर आकर डर नहीं लगता। याद रखो, पति पत्नी की लड़ाई अक्सर शब्दों की नहीं होती, खामोशी की होती है। जब तुम एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हो, तब रिश्ते में सबसे बड़ा जहर भरता है। इसलिए हर दिन कम से कम 5 मिनट बिना किसी विषय के सिर्फ साथ बैठो, कुछ मत बोलो, बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करो। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अपने बिस्तर के पास एक छोटी सी कटोरी में मिश्री के 2 टुकड़े रखो। रात को सोने से पहले दोनों में से कोई एक टुकड़ा उठाकर दूसरे को खिलाए और कहे, हमारे रिश्ते में मिठास बनी रहे। ये टोटका जितना सरल है उतना ही गहरा है। ये सारे उपाय किसी किताब में नहीं, दिल में उतारने के लिए है। अगर तुम इन्हें सिर्फ करने के लिए करोगे, असर कम होगा, लेकिन अगर समझकर करोगे तो तुम्हारा रिश्ता फिर से सांस लेने लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, तो समझ लो कि बाबा जी तुम्हारे रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनके घर में रोज चुपचाप जंग चल रही है, और बाबा जी के चमत्कारिक टोटके को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा रिश्ता कभी अकेला ना पड़े।